अच्छा, ये बताएं कि एंजाइटी परेशानी के लिए हम कोई घर बैठे कोई मशक़ें कर सकते हैं जो हमें फ़ायदा मिल सके, जिससे हमें फ़ायदा मिल सके? जी, बिल्कुल, एंग्ज़ायटी और परेशानी के लिए बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो हम अगर घर पे करें तो बहुत से मसले मसाइल से बच सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप की एक रूटीन बनी हुई हो कि एंग्ज़ायटी सब किस चीज़ से रिलेटेड होती है? एंग्ज़ायटी आने वाली चीज़, हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड जो टेंशन होती है, वो एंग्ज़ायटी होती है। तो उसमें क्या करें कि आप अपनी रूटीन जो भी जिसको एंग्जायटी होती है तो अपनी चीज़ों को रूटीन आउट कर ले, यानी कि इतने बजे नाश्ता करना है, अगर स्कूल ऑफिस या स्टूडेंट है तो क्या काम कब करना है, उससे एंग्जायटी कम होती है। नंबर 2, स्ट्रेस बॉल, बहुत सॉफ्ट सी बच्चों के खिलौनों में भी आती है, एक छोटी सी बॉल आप अपने साथ रख सकते हैं कि जब आपको एंग्जायटी हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो बॉल जो है वो उसको बार बार हाथ में लेके उसको दबाते रहें, उससे भी आपकी एंग्जायटी रिलीज हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप बहुत उसमें खड़े हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपको वहाँ कंसंट्रेट करना है, खड़े रहना है वहाँ, तो आप 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दें। ये भी एक टेक्नीक है कि उस वक़्त जो आपका अटेंशन स्पैन उस एंग्ज़ायटी की तरफ है, वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आपने चंद बड़ी मुफ़ीद चीज़ें बताई, यानी कि आपने स्ट्रेस बॉल के बारे में बताया। स्ट्रेस बॉल तो मेरे सामने अभी नहीं है, लेकिन ये मास्क है, इसको मैंने अगर निचोड़ दिया है, उसको मैं दबाऊँगा, ये भी स्ट्रेस बॉल के तौर पे काम आ सकता है? अगर इसको बंदा स्ट्रेस करे, इसको दबाए, स्ट्रेस रिलीव होगा और जो ज़हनी दबाव है, वो हाथ की तरफ चले जाएगा और इंसान थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। क्या बंदा ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना। अगर स्ट्रेस बॉल नहीं भी है, कोई चीज़ नहीं भी मौजूद, तो कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपको उस वक़्त उस फ़ेज़ से बाहर निकाले। जैसे कि बहुत से लोगों को कुकिंग बहुत पसंद होती है, या गार्डनिंग पसंद होती है, या कोई पेंटिंग, बहुत से हॉबीज़ होती हैं जो इंसान की को एक इंटरनल हैप्पीनेस देती हैं बेसिकली। तो उन चीज़ों को भी अगर हम अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करें, तो वो भी जो है वो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से बहुत हद तक हमें बचा सकती है। वो एक तरह का मी टाइम होता है आपके लिए, कि आपने सारा काम कर लिया, अब आप फ्री हैं, या फिर आप बीच में काम करिए, थोड़ा-सा ब्रेक ले लें, तो वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर लें, उससे भी आपको बहुत अच्छा जो है एक फ्रेश सी फीलिंग आएगी, रिलैक्स थोड़ा-सा फ़ील करेंगे। अच्छा, आपने ये भी काफ़ी मुफ़ीद आपने एक बात बताई थी कि उल्टा गिने, यानी कि 10, 9, 8, 7 इस तरह करके गिने, तो बंदे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ये भी बहुत ही मैंने कभी पहले नहीं सुना था, लेकिन इसको आज़माना चाहिए। चलो ये बताइए कि आपसे कहाँ बात की जा सके अगर किसी ने आपसे एंग्ज़ायटी या परेशानी या किसी भी घरेलू मसले के बारे में, घरेलू परेशानी के बारे में बात करनी हो, स्ट्रेस के बारे में बात करनी हो, तो आपसे किस तरह राब्ता करें? जी, बिल्कुल, आप मेरी इसी वीडियो के नीचे मेरा माय लाइफ डॉक्टर्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। चलो दैट्स गुड। चलिए नाज़रीन, डॉक्टर अस्मत रज़ा जाफ़री का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स के अंदर हमें डालें और डॉक्टर जाफ़री उनका सवाल देने की कोशिश करेंगी। और अगर आपने इनसे थेरेपी सेशन बुक करना है तो माय लाइफ डॉक्टर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बिलो इसके नीचे आप देख लीजिए और वहाँ से अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लें। इंशाल्लाह एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और परेशानी और घरेलू मसले मसाइल बहुत ही मुज़र हो सकते हैं, तो इसका हल हमें चाहिए। चलिए नाज़रीन, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।